डियर व्यूवर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन सिल्वर के मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चंस। फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज व्हाई डज एवरीथिंग अपीयर सिल्वर इन द पोएम। के पोएम में हर चीज़ सिल्वर क्यों अपीयर हो रही है, क्यों जाहिर हो रही है। तो आंसर इसका एवरीथिंग इन द पोएम इज शाइनिंग इन द ब्राइट सिल्वर लाइट ऑफ द मून। के नज़्म में, पोएम में हर चीज़ चांद की ब्राइट और सिल्वर लाइट में चमक रही है। सो दे अपीयर सिल्वर इन द पोएम। तो इसी वजह से वो पोएम में सिल्वर अपीयर हो रहे, जाहिर हो रहे हैं या दिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एनिमल एट्सेट्रा इन द पोएम आर एट रेस्ट विदाउट एनी मोशन। के कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं वगैरह वगैरह जो कि पोएम में रेस्ट कर रहे हैं, यानी आराम कर रहे हैं विदाउट एनी मोशन, किसी मोशन के बगैर, किसी हरकत के बगैर। तो आंसर इसका द ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा इन द पोएम दैट आर एट रेस्ट। के वो ऑब्जेक्ट्स और एनिमल जो कि इस पोएम में रेस्ट पर है बगैर किसी मोशन के, बगैर किसी हरकत के, तो वो है नंबर 1 फ्रूट, सेकंड ट्रीज, थर्ड कैसमेंट्स, फोर्थ कैनल, फिफ्थ डॉग। डॉग के साथ में एक वर्ड आया है पॉ, तो वो डॉग ही का एक पार्ट है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। सिक्स्थ है कोट, सेवन्थ है डव्स और एट्थ है फिश। तो ये जितने वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये जितने भी एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स है, तो ये सब के सब पोएम में रेस्ट में है विदाउट एनी मोशन। थर्ड क्वेश्चन है ओनली 2 थिंग्स आर शोन टू मूव इन द पोएम, विच आर दे। सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐसी है जिनको के पोएम में हरकत करते हुए बताया गया है, मूव करते हुए बताया गया है। विच आर दे, वो कौन से हैं। तो आंसर इसका ओनली 2 थिंग्स दैट आर शोन टू मूव इन द पोएम आर मून एंड हार्वेस्ट माउस। कि वो 2 चीज़ें जिनको के इस पोएम में मूव करते हुए, हरकत करते हुए दिखाया गया है, वो है मून और सेकंड है हार्वेस्ट माउस। Now we will start the English workshop question. First English workshop question is, if you were asked to draw a detailed picture of the scene described in the poem, कि अगर आपसे पोएम में डिस्क्राइब किए गए सीन के डिटेल पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, what object, animals, natural features etc will you show in the picture। तो वो कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, नेचुरल फीचर्स है जिसको कि आप अपनी पिक्चर में बताएंगे, दिखाएंगे। मेक अ लिस्ट, आपको एक लिस्ट बनानी है। तो आंसर इसका आई वुड ड्रॉ अ मून शाइनिंग ब्राइट इन द नाइट। तो मैं बनाऊंगा मून, एक चांद बनाऊंगा जो कि रात में चमक रहा है। एंड ट्रीज दैट हैव फ्रूट्स ऑन देम, और ऐसे दरख्त बनाऊंगा जिनके के ऊपर फ्रूट्स है। एंड अ विंडो दैट इज कैचिंग द लाइट ऑफ द मून, और ऐसी एक विंडो बनाऊंगा, एक खिड़की बनाऊंगा जो कि चांद की जो रोशनी है इसको पकड़ रही है, यानी उसके अंदर चांद की रोशनी आ रही है। एंड अ डॉग स्लीपिंग इन हिज कैनल, और एक डॉग बनाऊंगा जो कि अपने कैनल में, यानी जो कुत्तों के लिए छोटा सा घर बनाया जाता है, तो उसमें वो सो रहा है। एंड सम डव्स सिटिंग इन द कोट, और पिंजरे में बैठी हुई कुछ डव्स। एंड अ माउस दैट इज़ रनिंग, और एक ऐसा माउस, एक चूहा जो कि भाग रहा है। एंड अ फिश इन द स्ट्रीम, और एक मछली स्ट्रीम में, बहाव में, धारे में, झरने में। सेकंड क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। कि आपको इस पोएम के राइमिंग वर्ड्स को लिखना है और इसमें आई हुई राइम स्कीम को भी लिखना है। तो आंसर इसका द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम आर, तो इस पोएम के जो राइमिंग वर्ड्स है वो है मून शून, सीज ट्रीज, कैच थैच, लॉग डॉग, पीप स्लीप, बाय आई, ग्लीम स्ट्रीम। एंड द पोएम सिल्वर इज़ अ सोनेट, और ये जो पोएम सिल्वर है तो वो एक सोनेट है। एंड इट्स राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी, और इसकी जो राइमिंग स्कीम है तो वो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये पोएम के 3 स्टेंजा है। पहला जो
स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम है ए ए बी बी, दूसरी की भी वही है और तीसरी की है ए ए बी बी सी सी। लेकिन ये एक सोनेट है और सोनेट में 14 लाइन तो होती है और ये एक कंटिन्यूस पोम है जिसमें कोई अलग अलग स्टेंजा नहीं है, इसलिए मैंने इसकी राइम स्कीम यहाँ पे जो लिखी गई है वो लिखा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार अच्छे से रिसर्च करके उसकी राइम स्कीम के बारे में और भी पता कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर सिल्वरी इन द पोम, इन विच लाइन्स डज इट अकर, व्हाट पैटर्न्स डज इट शो। कि आपको पोम में आए हुए जो सिल्वर और सिल्वरी वर्ड है तो उनको अंडरलाइन करना है। इन विच लाइन्स डज इट अकर, किस लाइन में यह होता है, यानी सिल्वर और सिल्वरी जो वर्ड है किस लाइन में आ रहा है, और व्हाट पैटर्न डज इट शो, और कौन सा पैटर्न ये हमको दिखाता है। द आंसर इसका द वर्ड सिल्वर सिल्वरी अपीयर्स इन सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 12th एंड 14th लाइन। के जो वर्ड है सिल्वर या सिल्वरी तो ये दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं लाइन में अपीयर होते हैं। इट मीन्स दीज वर्ड्स ओनली अपीयर द लाइन्स दैट आर ऑन इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स है वो सिर्फ इवन नंबर पर आने वाली लाइन में ही आ रहे हैं, जो ऑड नंबर वाली लाइन्स है तो उसमें ये नहीं आ रहे हैं, और ये पैटर्न हमको इसमें पता चलता है। फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ अ पैरेलल सीन ऑफ डॉन इवनिंग व्हेन एवरीथिंग इज स्टीप्ड इन गोल्डन लाइट। क्या आप एक इसी तरह के पैरेलल सीन के बारे में सोच सकते हैं सुबह के या शाम का, जबकि हर चीज़ गोल्डन लाइट में स्टीप्ड होंगी। तो आंसर इसका इफ़ यू थिंक ऑफ द सेम सीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इन डॉन और इवनिंग, अगर हम यही सीन जिसको कि नज़म में बताया गया, पोएम में बताया गया, उसको सुबह में या शाम के टाइम में सोचे, वी विल सी मैनी डिफरेंसेस, तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखेंगे। लाइक एवरीथिंग विल अपीयर गोल्डन, तो हर चीज़ जो है तो वो गोल्डन अपीयर होंगी, क्योंकि पोएम में हर चीज़ सिल्वर अपीयर हो रही है, लेकिन अगर हम इसको शाम के या सुबह के टाइम पे सोचें तो हर चीज़ फिर गोल्डन अपीयर होंगी, क्योंकि सुबह की रोशनी या शाम की जो रोशनी होती है तो वो गोल्डन कलर की होती है। And some animals that are shown motionless and sleeping in the poem like dog, doves and fish, और ऐसे बहुत सारे एनिमल जिनको के पोएम में मोशनलेस बगैर हरकत करते हुए सोते हुए बताया गया है, जैसे कि डॉग है, डव्स है, फिश है, दे विल बी वोकन अप एंड मूविंग हेयर एंड देयर, तो वो जागे हुए होंगे क्योंकि सुबह के टाइम या शाम के वक्त ये सब एनिमल्स जागे हुए रहते हैं, एंड मूविंग हेयर एंड देयर, और वो हरकतें कर रहे होंगे, क्योंकि जब जाग रहे हैं तो जितने एनिमल्स रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। एंड मून विल बी रिप्लेस बाय सन, और जो मून है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सन से, यानी सन मून की जगह पर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। के एक ही लैंडस्केप अलग अलग वक्त पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपीयर होता है, अलग अलग दिखता है। व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस, तो इस बात से क्या मैसेज ड्रॉ कर सकते हैं, क्या मैसेज ले सकते हैं। तो आंसर इसका द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, के एक अलग अलग वक्त में, अलग अलग टाइम में एक ही लैंडस्केप अलग अलग तरह से अपीयर होता है, दिखता है। वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस दैट द लाइट सोर्सेज चेंज द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हम इससे सबसे पहली चीज़ जो ये ले सकते हैं कि लाइट का जो सोर्स होता है तो वो ऑब्जेक्ट के चीज़ों के अपीयरेंस को बदल देते हैं, यानी अगर एक लाइट उस पर कौन सी पड़ रही है उसके वजह से उस चीज़ का अपीयरेंस अलग अलग हो सकता है। मैनी थिंग्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके के कैरेक्टरिस्टिक, उनकी खुसूसियात या उनकी खूबियाँ, उनके गुण टाइम से टाइम यानी अलग अलग वक्त में अलग अलग होते हैं। अब जैसे कोई जानवर है तो वो सुबह के वक्त फ्रेश रहेगा, पूरा दिन भर फ्रेश रहेगा, लेकिन शाम में जाके वो सुस्त हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि वो शाम में सुस्त है तो इसका मतलब ये कि हर वक्त वो सुस्त रहता है, बल्कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शाम में सुस्त वाला होता है लेकिन सुबह में फ्रेश और एक्टिव होता है। तो ऐसी चीज़ों के जो कैरेक्टरिस्टिक है तो वो अलग अलग वक्त में अलग अलग होता है। आवर व्यूइंग एंगल्स आल्सो चेंजेस द परसेप्शन ऑफ द थिंग्स, और हमारा देखने का जो एंगल होता है तो उसके वजह से भी चीज़ों का अपीयरेंस
या परसेप्शन अलग अलग होता है। हम किसी चीज़ को एक एंगल से देखते हैं तो वो एक अलग तरीके से नज़र आती है, दूसरी वही चीज़ को हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो वो कुछ और दिखाई देती है। तो इसी वजह से हमारे जो देखने का एंगल है तो वो भी बहुत हद तक के हमारे चीज़ों के परसेप्शन पर असर डालता है। तो ये थी हमारे मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप की क्वेश्चन, जिसमें हमने सिल्वर पोएम के क्वेश्चन और आंसर को लिखे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में आए हुए जितने क्वेश्चन और आंसर हैं तो उसको अच्छी तरीके से समझा होगा और उसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।